what we saw in Kashmir. Now, we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. We need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। 1948 में यूएन ने कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया करार दिया था, लेकिन अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूएन से खुलेआम जो है कश्मीर की डिमांड कर ली है। उन्होंने कहा है कि यूएन को एक बार फिर से अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए और कश्मीर के आगे से डिस्प्यूटेड एरिया का वर्ड हटा के कश्मीर को इंडिया का अटूट अंग जो है वो जाहिर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, इंडिया का अटूट अंग है, लिहाजा यूएन को कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ जोड़ देना चाहिए। इस सारे मामले पर डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट पर फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई स्टांस जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना सैफ, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि यूएन ने जो कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया करार दिया था, अब यूएन को चाहिए कि वो इस लफ्ज़ को कश्मीर के आगे से हटा दें और डिक्लेयर कर दें कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है। क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट पर? देखिए, इस वक्त ना डॉक्टर एस जयशंकर जो ना वो नो डाउट के वो मरकज़े निगाह बना हुआ है पूरी दुनिया की। आप ये कह लें यूरोप कमज़ोर पड़ा हुआ है, यूरोप को धमकियाँ लगा रहा है अमेरिका, वेस्ट सारे का सारा जो है वो कमज़ोर है। आपके पास खलीजी ममालिक जो हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी आप ये कह लें कि अमेरिकन सुप्रीमेसी में आए हुए उसके अंडर है। अब ये मामला जो है ना शुरू होता है 1948 से। 1947 में सेपरेशन हो गई, इंडो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अलहदा हो गया, इंडिया अलहदा हो गया। उस वक्त ना 563 आज़ाद रियासतें थी जिनका इल्हाक उन रियासतों ने अपनी मर्ज़ी से करना था कि कौन सी रियासत जो है वो किस पाकिस्तान के साथ मिलती है या इंडिया के साथ मिलती है। सिर्फ 13 रियासतें ऐसी रह गई थी, 13 ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया और बाकी रिमेनिंग जो थी आपके पास ये कह लें कि तकरीबन 549 जो थी उन्होंने इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया कुछ आप ये कह लें कि मैक्सिमम जो थी और वैसे इंडिया के साथ चली गई जो कि हिंदू अक्सरियती इलाका था। जो इलाके थे जो रिमेनिंग थी हैदराबाद, दक्कन, और उस पर इंडिया ने फ़ौज अपनी डाली और फ़ौज से कब्जा कर लिया। रह गया सबसे इम्पोर्टेंट, और एक उस वक्त बलोचिस्तान था जो आप हमारा बलोचिस्तान के इशू ना कि बलोचिस्तान के साथ कोई ज़मीनी राब्ता नहीं था हिंदुस्तान के उस वक्त एरिया का, तो उसने इस पे ना फोकस नहीं किया। और उस वक्त बलोचिस्तान में लगता भी ये था कि ये तो सहरा है और कुछ बंजर ज़मीन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट सोने की चिड़िया थी कश्मीर का इलाका जो है। अब कश्मीर का जो महाराजा था वो हिंदू था और कश्मीर की आप ये कह लें कि उस वक्त 93% पॉपुलेशन जी थी वो मुस्लिम थी। हिंदू महाराजा जो है उसको आप ये कह लें जवाहरलाल नेहरू ने ब्लैकमेल करके और कश्मीर को लेके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने मसले को इन्वेजन के अंदर बदल दिया और कहा कि ये अटैक हुआ है, ये डिस्प्यूट नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम से बात करेंगे और देखेंगे इंडिया जो है कश्मीर को लेके इतना लाउड क्यों बोल रहा है। कभी इंडिया कश्मीर लेने की बात करता है और आज इंडिया ने दुनिया के सामने ये रखा है कि आपके जो दुनिया के फैसले हैं कश्मीर को लेके वो गलत है। कश्मीर का मसला बाईलैटरल नहीं है, कश्मीर का मसला यूनिलैटरल है जो भारत खुद जो है सॉल्व करेगा। लेकिन ये कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये इन्वेजन थी जो पाकिस्तान ने की कश्मीर के अंदर। इसी पर आवाम की राय जानेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। कश्मीर को मतलब यही कि बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं उसको आज़ाद करवाने के लिए। अब आप खुद अब हम अपनी बुक्स में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उसके बारे में। अब देखें, आप खाली घरों में बैठे रहेंगे तो फिर ऐसे तो नहीं कोई मसला हल होगा ना। अगर आप बाहर निकलेंगे, आप एहतजाज करेंगे, फिर ही तो कुछ होगा ना। तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। हमारा एक जन्नत का वो टुकड़ा है, बच्चों के लिए भी हम जाते हैं वहाँ पे सैर करने के लिए, ओरन खेल वगैरह। लेकिन ये कि हमारी हुकूमतों को दिल से कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप देखिए उनका वजीर खारजा जयशंकर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बात करने का लहजा क्या है, और हमारे वजीर अब हम क्या कह सकते हैं। ठीक है सर, मेरा टॉपिक भी यही था कि डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया, वेस्ट ने और यूरोप ने इस कब्जे को जंग का नाम देके हमें एक नई मुसीबत में डाल दिया। आज इंडिया दुनिया को बोलते हैं नई तारीख लिखो जिसमें इंडिया की इंपॉर्टेंस है। इंडिया दुनिया को नया वर्ल्ड ऑर्डर सिखा रहा है। वो यूनाइटेड नेशन को बोल रहे तुम लोग स्ट्रांग नहीं हो, तुम लोगों को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इंडिया यूनाइटेड नेशन में सीट भी चाह रहा है। बस उसकी आपको पता लॉबी शुरू दिन से ही वो लोग कुछ और हैं, पाकिस्तान के मुखालफ हैं, कश्मीर के मुखालफ हैं। अच्छा, उनकी लॉबी जो है इस्लाम के मुखालफ भी चलती हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये जन्नत उनको कभी भी नसीब नहीं हो। नहीं, एक्चुअली ये तो सारी दुनिया को पता है कि किसने कब्जा किया था। अच्छा। और जब 46 में और 47 में जब ये
इंडिया पे कब्जा किया है। कोई भी रियासत जो है ना किसी उनकी इंडिया पे किसने कब्जा किया? नहीं, कश्मीर पे अच्छा। इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, और वो तो कहते आवाम हैं के राजा साथ- साहब ने हमें दिया था हाँ, कश्मीर। वो अब कहने को क्या होता है। देखें, जो पाकिस्तान इंडिया की जो पार्टीशन हुई थी वो अक्सरियती बुनियाद पे हुई थी कि ठीक हो गया। जिन जगहों पे जिसकी अक्सरियत है तो 95% जो ना मुस्लिम आबादी थी कश्मीर उस की। हिसाब से कश्मीर हमारे हाँ, हिस्से ठीक में है। आ रहा था। देखिए, हमारे हिस्से में नहीं आ रहा था। पाकिस्तान ने तो कश्मीरियों को सपोर्ट किया है। डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक पावरफुल स्पीच में कहा कि एक इन्वेजन जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था उसे वेस्ट ने एक डिस्प्यूट में तब्दील कर दिया, अटैकर और विक्टिम को बराबर रखकर। और उनका ये भी कहना था कि इसकी रिस्पॉन्सिबल पार्टीज आखिर कौन है, यूके, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। और उनका ये भी कहना था कि हमें एक स्ट्रॉन्ग यूएन चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग यूएन तभी पॉसिबल है जब यूएन फेयर हो। तो इन सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि डॉक्टर जयशंकर साहब की इस तरह की स्टेटमेंट आना, तो आप इस तरह की स्टेटमेंट को देखते हुए क्या समझते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रेटोरिक है या फिर एक कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक मूव? थैंक यू दुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में कि वो उनको बात करनी आती है। वो इस वक्त प्रिंसिपल डिप्लोमेटिक जिसे कहते हैं ना स्पीकर हैं, और आप ये कह लें कि वो जिसे कहते हैं ना पावरफुल जो डिप्लोमेट हैं, टॉप डिप्लोमेट हैं, जो इस वक्त भारत का जो नैरेटिव है दुनिया के सामने क्राफ्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो सेंट्रल थीम होता है ना डॉक्टर जयशंकर का, वो ये है कि हमें स्पेस दो, तुम लोग गलत है, आप लोगों ने हमसे ज्यादती की है, यूरोप गलत है, वेस्ट गलत है, आप अपना निजाम ठीक करो, अब हम तरक्की कर रहे हैं, अब हमें नए एंगल से देखो, अपने इंप्रेशंस अपडेट करो। दिस इज वेयर बेसिकली वो कर रहे होते हैं। और जारी बात है वेस्ट घबराया हुआ, तो डॉक्टर जयशंकर वेस्ट की जो ये नर्वसनेस है उसका फायदा उठा रहे हैं। जब यूरोपियन यूनियन इंडिया के पास आके कहे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, उधर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ लगाएगा, तो डॉक्टर जयशंकर तो कॉन्फिडेंट हो गए ना, बड़ी मार्केट है। बहरहाल ये जो बात उन्होंने की डॉक्टर जयशंकर ने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बेसिकली डॉक्टर जयशंकर वांट्स टू रीराइट द हिस्ट्री एंड ही वांट्स टू टेल द वर्ल्ड कि आप लोग जो है ना वो गलत हैं। जो ये बात करते हैं कि 1947 में जो डिस्प्यूटेड एरियाज होते हैं तो उसमें होता ही है कि आपने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होता है। ये चीज तो जब आप किसी भी कंट्री के साथ, लाइक जो आपके नेबर्स हैं, आपको उनको साथ लेके चलना होता है, ठीक है, ताकि वो कहीं पे भी, लाइक यूएन है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो कोई भी प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनली जहाँ पे आपको एक्नॉलेज किया जाए, ठीक है, तो वहाँ आप अपनी बात मनवा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेट आपकी वो प्रायोरिटी रही नहीं है, ठीक है, ना आपकी डिप्लोमेसी, आपने हर इदारे को तबाह किया, ठीक है, आपने उसमें अनड्यू हर चीज में आपने इंटरफेरेंस की। ये तो वो है ना जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, Internal मतलब ठीक matters है, हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आपको नहीं लगता कि अपने स्टांस को बहुत हम कमजोर, अगर हाँ उसमें ये होता है कि इंटरनेशनली आपकी आवाज को तब सुना जाता है जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग ऐप की क्या डिमांड है, क्या बीएलए किसी मस्जिद में धमाका होता है, कभी किसी बाजार में धमाका होता है, कभी आर्मी की बस के ऊपर अटैक किया जाता है, इन सब चीजों की वजह क्या है? बीएलए की क्या डिमांड है, टीटीपी की क्या डिमांड है, क्या बीएलए की डिमांड्स मानने लायक है, क्या टीटीपी की डिमांड्स मानने लायक है, स्टेट का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है और क्या रिएक्शन देना चाहिए स्टेट को। इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, बड़ी जबरदस्त किस्म की सीखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आज काफ़ी दिन बाद आपसे बात करने का मौका मिला। टॉपिक भी कुछ ऐसा है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बड़ी देख के, बड़ी सोच के, समझ के बात करने की ज़रूरत है। सर सबसे पहले तो मैं बात करूँगा बीएलए की हिस्ट्री, बलूचिस्तान की हिस्ट्री, इसके ऊपर आपका क्या एक सोच है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पता क्या है, जहाँ पे जबर होगा जी वहाँ पे मज़ामत भी होगी। ठीक है, जब आप ताकत के बलबूते पे चीज़ों को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये नेचुरल है कि उसका रद्द-ए-अमल आएगा। जी।